सभी बैंक एम्प्लॉयज का जो 13 बाइपर्टाइज सेटलमेंट है बहुत ही जल्दी उसके नेगोशिएशन जो है वो स्टार्ट होने वाले और आपका इंप्लीमेंटेशन करने के लिए जो टाइमलाइन है वो सरकार ने भी दी है। लेकिन उसमें आपके साथ कैसे जो है चीटिंग हो सकती है फिर से, जैसे 12 बीपीएस में बैंक एम्प्लॉयज के साथ बहुत ही गलत हुआ। उनकी सैलरी खास करके जो बेसिक पे है बहुत ही कम बढ़ी। इसी वजह से आपका जो बैंक पीओ की सैलरी 48,480 आपकी रह गई और जो आपका एलआईसी एम्प्लॉयज थी उनकी 88,365, मतलब आप देख सकते हैं सीधा सीधा आपका जो है वो 40,000 का अंतर है वो पड़ गया सिर्फ बेसिक पे में बैंक एम्प्लॉयज की। तो कैसे फिर से वही चीज आपकी दोहरा सकती है और एलआईसी की जब वेज रिवीजन होगा तो उससे आधा भी नहीं रहेगा बेसिक पे बैंकों का। कैसे ये सारी चीजें हो सकती है वो इस वीडियो में डिटेल में आप सभी को मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। बैंक एम्प्लॉयज से बैंक की तैयारी कर रहे हैं, बैंक रिटायरी से, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे हमारा ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। अब शुरू करते हैं उससे पहले जेआईबी का कंप्लीट बैच अगर आपको लेना है, रिकॉर्डेड बैच हमारा है जिसमें 10,000 प्लस एमसीक्यूज का वीडियो कोर्स कंप्लीट आपको थियरी के लेक्चर्स मिल जाएंगे और 2400 क्वेश्चन यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए 40 नए पैटर्न के मॉक टेस्ट। तो आपको पूरा कोर्स अभी लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ 499 में इस नंबर पर व्हाट्सएप करने पर मिल जाएगा। अब चलिए आ जाते हैं। सबसे पहले कृष्णा कुमार सर ने अभी जो कमिटी का फॉर्मेशन एआईबीए ने किया, एसबीआई के यूनियन ने किया, उस पर क्या कहना है और 13 बीपीएस में आगे क्या हो सकता है उस पर कृष्णा कुमार सर ने अपनी प्रतिक्रिया दी है, वो पहले देख लेते हैं। उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कैसे 12 बीपीएस की चीजें दोहरा सकती है बैंक एम्प्लॉयज के साथ। तो चलिए पहले देख लेते हैं कृष्णा कुमार सर ने इस मुद्दे पर क्या कहा है। तो देखिए जो कृष्णा कुमार सर है वो एआईपीएनबीओएफ के जो जीएस है उन्होंने लिखा है, all constituents of UFBU forming their own wage committee and this committee members will work sincerely to draft a sensible charter of demand, but does anybody in IBA DFS really read those charter of demands? मतलब जो कमिटी का फॉर्मेशन अभी कर रहे हैं वो अलग से चार्टर ऑफ डिमांड जो एम्प्लॉयज है उनको यहाँ पे उनके सजेशन लेकर प्रिपेयर करेंगे, सभी सबमिट करेंगे अपने मेन यूनियन को, सभी यूनियन यहाँ पे जो है यूएफबीयू में सबमिट करेंगे और मेन जो चार्टर ऑफ डिमांड प्रिपेयर करेंगे। लेकिन क्या वो आईबीए डीएफएस इसको पढ़ेगा, इनका सवाल है। यू कैन कंपेयर लास्ट 3 वेज रिवीजन फाइनल अग्रीमेंट विद द चार्टर ऑफ डिमांड सबमिटेड बाय यूएफबीयू and then you will realize all the efforts by these sincere committee members are no use। मतलब आप पिछले 3 सेटलमेंट कंपेयर कर सकते हैं जिसमें चार्टर ऑफ डिमांड जो दिया गया और जो फाइनल अग्रीमेंट हुआ उसमें आपकी चार्टर ऑफ डिमांड का कोई जो है यूज नहीं होता है, उसकी जो सारी डिमांड है जो मोस्ट डिमांड है वो पूरी नहीं होती है। तो ऐसा इनका इस पर कहना है। अब देखिए बिकॉज इन एक्चुअल नेगोशिएशन ओनली 2 थिंग्स आर रिलेवेंट, मतलब इन्होंने कहा कि जब आपका एक्चुअल जो सेटलमेंट होता है उसमें 2 ही चीजें रिलेवेंट होती है, व्हाट इज टोटल गेनिंग परसेंटेज इन टर्म्स ऑफ व्हाट परसेंटेज इज लोडेड इन बेसिक। मतलब 2 चीजें कि आपका टोटल ओवरऑल आपका परसेंटेज कितना सैलरी में बढ़ा, मतलब ग्रोस सैलरी अगर आपकी 70,000 थी वो 90,000 हुई तो परसेंटेज कितना ओवरऑल बढ़ा ग्रोस सैलरी में। और दूसरा कि लोडिंग फैक्टर आपका डीए मर्ज करने के बाद बेसिक पे कितना हुआ, वो आपका 2 चीजें सिर्फ मैटर करती है, बाकी चीजें है वो मैटर नहीं करती, इनका कहना है। Rest things automatically follow and charter of demand submitted by UFBU do not have any bearing of final outcome wage negotiation। मतलब यही चीजें आपकी जो है मेन होती है जब भी आपका वेज सेटलमेंट होता है, उसके बाद जो बाकी चीजें हैं वो फॉलो अप होती है। बाकी चीजें क्या होती है कि जैसे आपके मुद्दे हो गए, मेन मुद्दे हो गए, वो तो सालों साल चलते रहते हैं। मतलब 10 बीपीएस से आपका 5 डेज बैंकिंग का मुद्दा चल रहा है, 10, 11, 12 और 13 बीपीएस आ गया, लेकिन वो तो चीजें जैसी थी वैसी ही रही। चार्टर ऑफ डिमांड में ऐसे बहुत सारे स्पेशल लॉज का मर्जर भी एक आपका मुद्दा था, लेकिन वो मुद्दा ऐसे ही चलता जा रहा है। तो नेगोशिएशन के बारे में कृष्णा कुमार सर ने ये आपका जो है डिटेल में बताए। अब मैं आपके साथ थोड़ी सी और चीजें यहाँ पे शेयर करना चाहता हूँ 13 बीपीएस के सैलरी को लेकर। देखिए आपका 12 बीपीएस जब लगा तब क्या हुआ कि आपका जो 12 बीपीएस में सैलरी कम बढ़ाई, मतलब सबसे जो लोवेस्ट है अभी तक के जितने भी सेटलमेंट 12 बार हुए सेटलमेंट उसमें लोवेस्ट बेसिक पे फैक्टर 1.34x से आपकी जो बेसिक पे है वो बढ़ी सबसे लोवेस्ट। क्योंकि कारण इसके पीछे यूनियन ने आईबीए ने दिया कि हमने आपका जो 5 डेज बैंकिंग है वो लगाने के लिए गवर्नमेंट को सौंप दिया है और आपका जल्दी 6 से 12 महीने में जो सेटलमेंट के बाद साइनिंग किया तब बोला कि आपका ये इंप्लीमेंट हो जाएगा। उसकी वजह से जो एम्प्लॉयज थे वो नाराज नहीं हुए इतनी कम सैलरी से, वो उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हमें 5 डेज बैंकिंग मिल रहा है तो हम यहाँ पे जो है सैलरी कम भी आपने बढ़ाई तो ले लेंगे, जिससे आपका जो डिस्क्रिमिनेशन है एलआईसी आरबीआई के एम्प्लॉयज और जो बैंक के एम्प्लॉयज उसमें आपने देखा कि बेसिक पे में कितना ज्यादा अंतर आ गया। अब आपका जो 5 डेज बैंकिंग तो आप अब 13 बीपीएस आ गया,
गवर्नमेंट ने भी ऑर्डर दिया कि 13 बीपीएस एक साल में चार्टर ऑफ डिमांड प्रिपेयर करिए और लगाइए, जब लागू करवाने की डेट है तब से। लेकिन कोई भी जो स्टेप है, पॉजिटिव रिस्पॉन्स है 5 डेज बैंकिंग पर नहीं आया। तो और 2026 में चांसेस भी बहुत ही कम कहे थे। गवर्नमेंट के सोर्सेज के हिसाब से वो नहीं चाहते कि 2026 में 5 डेज बैंकिंग आपकी जो है अप्रूव किया जाए। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास पेंडिंग है, फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास पेंडिंग है। तो उन्होंने अब क्या करेंगे वो कि आपके यूनियन क्या करेंगे, वो चार्टर ऑफ डिमांड को एक्सटेंड करेंगे 13 बीपीएस में, कहेंगे कि हमें 13 बीपीएस में 5 डेज बैंकिंग भी चाहिए। तो ये मुद्दा फिर से गवर्नमेंट फिर से फॉल्स आपका जो है वादा करेगी, कहेगी, अश्योरेंस देगी कि हाँ अब हम 13 बीपीएस में आपका 5 डेज बैंकिंग देंगे। यूनियन फिर से आपका झोल देंगे बैंक एम्प्लॉयज को, कहेंगे कि आपका 5 डेज बैंकिंग इस बार तो पक्का 100% हम पूरा करवाएंगे। आप सैलरी कम भी दे तो मान लीजिए जल्दी से जो वेज रिविजन है वो इंप्लीमेंट कर दीजिए। गवर्नमेंट चाहती है कि इसको बहुत जल्दी करा जाए, जब आपकी ड्यू डेट है तब लगा दिया जाए, एक साल के अंदर अंदर। तो जल्दी में वो कहेंगे कि 5 डेज बैंकिंग आपको दे रहे हैं, नेगोशिएशन जल्दी करके सैलरी ओवरऑल कम बढ़ाइए। बैंक भी यही चाहते हैं कि कम पैसे पर उनके जो कर्मचारी है वो काम करें, जिससे सैलरी का जो फैक्टर है वो कम बढ़े। लोड आपका बैंकों पर सैलरी बर्डन का, एरियर्स का बिल्कुल ना आए और सैलरी का भी कम आए। तो वो आपका 13 बीपीएस में 5 डेज बैंकिंग की डिमांड को एक्सटेंड करेंगे। उसके बाद गवर्नमेंट पर डिपेंड करता है कि उनको 5 डेज बैंकिंग देनी है या नहीं। वो इसी तरह से फिर से करेंगे कि एक साल में आपको दे देंगे, फिर आपका इलेक्शन उनका आ जाएगा 2029 में, तो वो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे कि हम जीतेंगे तो हम सोचेंगे आगे, हार गए तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे ही अब 5 डेज बैंकिंग के नाम पर आपकी सैलरी फिर से जो 13 बीपीएस है उसमें भी कम बढ़ सकती है। तो आप लोग इस पर क्या सोचते हैं, सीरियसली आप इस पर जो है अपनी राय जरूर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ऐसे ही सबसे पहले खबर आप सभी को बैंक एम्प्लॉयज रिटायर्स की मिलती रहेगी इस चैनल पर। फाइनल थैंक्स फॉर